नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और आप सभी का प्रावी पेड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के एमसीक्यूज़ के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि आने वाले यूपी टीजीटी और पीजीटी या कोई भी ऐसी परीक्षा जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित है उन सभी में आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर अ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। यानी जैसा आप सभी जानते हैं कि हमें कभी भी किसी खेल में अगर अच्छा प्रदर्शन देना है तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उस तैयारी के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिटनेस, वेलनेस, प्लानिंग या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी स्पोर्ट्स में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उसकी तैयारी करते हैं तो उसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें से एक है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। यानी जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। क्या वह ट्रेनिंग प्रोग्राम महीने में एक बार करना चाहिए, हफ्ते में एक बार करना चाहिए या इर्रेगुलर बेस में, मतलब आज किया 2 दिन नहीं किया फिर किया, ऐसा होना चाहिए या रेगुलर होना चाहिए। तो ये सभी खिलाड़ी जानते हैं कि हमें अगर अपने स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बेहतर देनी है, अच्छा प्रदर्शन करना है तो हमें अपनी प्रैक्टिस को हमेशा रेगुलर रखना चाहिए। तो इसका आंसर है रेगुलर। नेक्स्ट है हमारा, द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी क्षमता जिसमें हम कम से कम समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, उस क्षमता को क्या कहते हैं। पावर, एजिलिटी, स्पीड और बैलेंस। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो चारों ऑप्शंस हैं ये फिज़िकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। इन सभी कंपोनेंट्स का एक अलग अलग रोल होता है। तो उनमें से जो ये हमसे आज पूछ रहे हैं वो है इसका आंसर एजिलिटी यानी चपलता। नेक्स्ट है हमारा, ओवरलोड कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग व्हाट इन ट्रेनिंग। अगर हम ओवरलोड हो जाता है, हमें हमारी ट्रेनिंग ओवरलोड लगती है तो उसके रीज़न क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हम बढ़ाते हैं जब अपनी ट्रेनिंग में तो हमें ओवरलोड होता है। इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी या ये तीनों। आपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अगर प्लान देखे होंगे तो उसमें इन तीनों का जिक्र होता है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। और जब हम इन तीनों को ही अपनी ट्रेनिंग में अपनी क्षमता से कई अधिक बढ़ा देते हैं तो हम ओवरलोड का शिकार होते हैं, यानी इसका आंसर है ऑल दी अबव। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ द मसल टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन इज। यानी जब हम एकल में अपनी अधिकतम जो शक्ति है, अपना बल है, उसको किसी भी चीज़ में अधिकतम बल अपना या लगाते हैं तो उस क्षमता को क्या कहते हैं, उस क्षमता को मस्कुलर स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज। जैसा अभी हमने बात करा था कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है, अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट टू। अगर एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया जाता है, सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्लान तैयार किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। गोल्स, प्लान वर्कआउट, मेंटेन ईयर राउंड फिटनेस एंड ऑल द अबव।
तो जब एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें गोल होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए वर्कआउट का, और वो जो फिटनेस है उसको मेंटेन रखना चाहिए हमें ईयर तक। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा, इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लिम्बरिंग डाउन इज डन। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, लिम्बरिंग डाउन को हम कूलिंग डाउन भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि जब हम अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें जो शुरू में करना होता है वो होता है वार्मिंग अप। तो यानी बिफोर कंपटीशन तो इसका ऑप्शन नहीं है। ड्यूरिंग कंपटीशन तो हम खुद ही कर रहे होते हैं, और जो बाद में हम करते हैं आफ्टर कंपटीशन या वर्कआउट अपने, वो होता है लिम्बरिंग डाउन, यानी कि हम कूलिंग डाउन करते हैं। तो इसका आंसर है आफ्टर कंपटीशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत नहीं आता है? प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी या प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट। तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी इससे पहले भी 2 क्वेश्चंस देखे हुए हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल का पार्ट है। वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ ओवरलोड और प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिसिटी भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ही प्रिंसिपल्स में आता है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर है प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट है, द सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग। जब हम एक क्रमबद्ध तरीके से अपना प्लान तैयार करते हैं किसी भी एथलेटिक या फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, तो वो क्या कहलाता है? पीरियोडाइजेशन, स्पेसिफिसिटी, फ्रीक्वेंसी या वेरिएंस। तो वो पीरियोडाइजेशन कहलाता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पीरियोडाइजेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप वहाँ से पीरियोडाइजेशन के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्या एम होता है? ऑप्शन है हमारे, बिल्डअप स्ट्रेंथ, बिल्ड मोटिवेशन, इंक्रीज्ड मसल टोन या सभी। तो हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एम जो होता है वो होता है हमारे अंदर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना, मोटिवेशन बिल्ड करना और हमारे मसल टोन को इंक्रीज करना। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी से बचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्टे काम, वार्मिंग अप एंड स्ट्रेचिंग्स, नॉट टू डू मच एफर्ट एंड नॉट टू प्ले एट ऑल। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम खेलेंगे नहीं या ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हमें वार्मिंग अप और स्ट्रेचिंग्स करना चाहिए। वार्मिंग अप और स्ट्रेचिंग्स करने से हमें स्पोर्ट्स इंजरी, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स इंजरीज नहीं होती हैं वार्मिंग अप या स्ट्रेचिंग्स करने से, बट उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मैंने स्पोर्ट्स इंजरीज़ पे भी एक पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, तो आप स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में भी डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं। और मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी में इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग मस्ट बी। प्रभावशाली जो हमारा प्रशिक्षण होता है उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है? रियलिस्टिक, टायरिंग, फन या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, टायरिंग हो जिसमें कि हम थकें, फ़न भी होना चाहिए क्योंकि बोर अगर हो जाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी बिफोर ट्रेनिंग इज कॉल्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं बिफोर ट्रेनिंग, अभी हमने देखा था आफ्टर ट्रेनिंग हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, और हमें जब किसी भी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो हमारा प्रिपरेशन होता है हमारी बॉडी का, वो होता है वार्मिंग अप करना। वार्मिंग अप करने से हमारी जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाती है किसी भी ट्रेनिंग या वर्कआउट के लिए। तो इसका आंसर है वार्मिंग अप। नेक्स्ट है, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग इज द वन इन विच मसल लेंथ इज।
आपको आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आइसोटोनिक ट्रेनिंग जो होती है या एक्सरसाइजेस जो होती हैं उनमें हमारी मसल्स लेंथन भी होती है और शॉर्टन भी होती है। और यहाँ पर आइसोमेट्रिक पूछा गया है, तो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिनमें हमारी मसल जो है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब उसमें आपको विजिबल तरीके से ये नहीं दिखेगा कि वो मसल में कोई भी हलचल हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसका आंसर है कांस्टेंट। नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आइसोकाइनेटिक मेथड जो है ट्रेनिंग का वो जे पेरिन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है पुशिंग अगेंस्ट द वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी भी हमने जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आइसोमेट्रिक के बारे में पूछा गया था कि आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग जो होती है उसमें हमारी मसल्स जो रहती है वो कैसी रहती है, तो हमने बताया था वो कांस्टेंट रहती है। तो जो पुशिंग अगेंस्ट द वॉल एक एग्जांपल है वो आइसोमेट्रिक का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि जब हम एक स्टैटिक वॉल को धक्का दे रहे होते हैं तो उस वक्त हमें नहीं दिखता कि हमारी मसल्स में किसी भी तरह का कोई चेंज हो रहा है, बट वहाँ पर वर्क हो रहा होता है। तो पुशिंग अगेंस्ट द वॉल का एग्जांपल है आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है सुपर कॉम्पनसेशन मीन्स। सुपर कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? फैटीग, सेकेंड विंड, ऑक्सीजन डेप्थ या अडेप्टेशन ऑफ लोड। सुपर कॉम्पनसेशन का मतलब होता है अडेप्टेशन ऑफ लोड। नेक्स्ट है हमारा एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू। जो एरोबिक फिटनेस होती है वो क्या करने से हमें मिलती है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं स्विमिंग, सर्किट ट्रेनिंग, शॉर्ट स्प्रिंट्स और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। एरोबिक टाइप की फिटनेस जो है वो हमें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने से अचीव होती है। नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई ऑल्टीट्यूड इज नोन एज। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पर जब हम उस ट्रेनिंग लोड को अडेप्ट करने लगते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो है एक्लेमेटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा फार्टलेग ट्रेनिंग वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन। फार्टलेग, यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें से एक है फार्टलेग ट्रेनिंग। तो फार्टलेग ट्रेनिंग कहाँ पर सबसे पहले अडॉप्ट की गई थी? वो है इसका आंसर स्वीडन। स्वीडन में फार्टलेग ट्रेनिंग सबसे पहले अडॉप्ट की गई थी। नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग इज। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रेनिंग्स के और यहाँ पर हमें बताना है जो बेसिक प्रिंसिपल है फार्टलेग ट्रेनिंग का वो क्या है। इसके ऑप्शंस हैं आपके वेरिएशन इन स्पेस, वेरिएशन इन पेस, वेरिएशन इन ड्यूरेशन एंड वेरिएशन इन प्लेस। तो इसका आंसर है वेरिएशन इन पेस। फार्टलेग ट्रेनिंग में पेस में आपको वेरिएशन देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीड प्ले इज़ ऑल्सो नोन एज। ये क्वेश्चंस टीजीटी या पीजीटी में पूछा जाता है, या ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पीड प्ले यहाँ पूछ रहा है कि किसको कहते हैं। स्पीड प्ले का दूसरा नाम होता है फार्टलेग ट्रेनिंग, या फार्टलेग ट्रेनिंग को हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेग स्ट्रेंथ कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड बाय। जो पैर की शक्ति होती है वो हम किस तरह से अपनी बेहतर कर सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं हाई जंप, डेप्थ जंप, पुशअप या सिटअप्स। तो जब हम डेप्थ जंप यानी प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करते हैं तो उससे हमारे लेग की स्ट्रेंथ बेहतर होती है। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो साइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ मैक्रो, माइक्रो एंड मीजो। 3 तरह की साइकिल्स होती हैं जिनको मैंने पीरियडाइजेशन जो हमारा वीडियो है उसमें आपको क्लियर किया हुआ है। तो मैक्रो साइकिल्स जो होती है वो सबसे छोटी साइकिल होती है, ये 1 हफ्ते मतलब 5 से 7 दिन की होती है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो है 1 वीक। ये हमारे 25 MCQs थे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, जो यूपीटीजीटी या पीजीटी में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही 25 क्वेश्चंस जो आपको यूपीटीजीटी, पीजीटी, नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो फिजिकल एजुकेशन के होते हैं उनमें आपको हेल्प करें। तो अगर ये आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है और आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।